अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 27 अगस्त ता 2 सितंबर 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है। लेकिन उससे पहले वही बात हमेशा की तरह कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ओके थैंक यू, कर लीजिएगा, नहीं किया तो इसके साथ साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर सबसे आखिर में बेल का जो आइकॉन है उसको पुश कीजिएगा, बल्कि मैं कहता होता हूँ मजाक में कि बेल बजाइएगा ज़रूर, ताकि जब हम बेल बजाएं तो आपको आवाज़ आ जाए कि नई चीज़ को आ गई, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, नोटिफिकेशन जो है ना बर वक्त हो जाएगी। तो आते हैं मौजूदा हफ्ते की तरफ, जिसका आगाज़ करेंगे हम बुर्ज हमिल से, एरीज। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा मरीख 14 अगस्त था 11 सितंबर अपने शर्फी बुर्ज पर रहते हुए आपके मौजूदा करियर में तरक्की और इज़्ज़त व तौक़ीर, दोनों चीज़ें अलग है, इज़्ज़त और तौक़ीर दोनों में तेज़ी से इजाफा करने का सबब बनेंगे। जो पहले बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था, आप कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अब ग्रेजुअली स्पीडली होगा, आपकी सोच से भी ज़्यादा हो सकता है। ये मरीख जो है उसमें आपको फेवर करेगा, जबकि 28 अगस्त से मरीख जो है उसकी पोजीशन जो है जो कि मुस्तकीम हालत में होगा, जिसकी वजह से हालात में मुस्बत पहलू जो है वो उजागर होंगे। बहुत सारी चीज़ों की जो आपके जहन में नेगेटिविटी छाई हुई थी, या आप दूसरों के बारे में या अपने आप, इवन दिन अपने आप पे भी बंदा शक करना शुरू हो जाता है कि पता नहीं क्या गलत है, मैं गलत हूँ, ये है वो है। अपनी सोचों में बहुत ज़्यादा मनफियत जो है ना वो एलिमेंट हावी हो जाता है, तो इन चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा 7 अगस्त का 9 सितंबर तक के छठे घर में रहते हुए आपके मुलाजमती कामों के मामलात में मुस्बत तब्दीली जो है उसका सबब बनेगा, जबकि मातहत अफसरान से आपके ताल्लुकात खुशगवार हो सकेंगे। यानी अफसर बड़े आला अफसरान भी होते हैं और मातहत भी होते हैं, तो दोनों तरह के जो लोग हैं उनमें जो निचला तबका होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक भी होता है, क्योंकि जब वो पॉइजन होते हैं तो बहुत ज़्यादा वो अंदरूनी खाना फिर लेग पुलिंग शुरू हो जाती है। तो अगर उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, अपने सबॉर्डिनेट जो आपके हैं उनके साथ बना के रखिएगा, लेकिन आपकी तरक्की में कोई चीज़ हाइल नहीं होगी। और बड़े अफसरान जो है उनका काम जो है वो अपना जारी रखते हैं, उनका करेक्टर एक सा होता है। लेकिन इसके दौरान में 27 और 28 अगस्त को ज़ोरा प्रोटोतर भी होगी, जिसकी वजह से आपको अपने हासदीन और मुखालफीन जो हैं उनकी वजह से थोड़ा परेशानी जो है वो सामने आ सकती है। और इसका अजाला सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का है कि वो आप अपने आप को मुहतात रखिए, इंशाल्लाह सारे मामला ग्रेजुअली सेटल होते चले जाएंगे। बुर्ज जौज़ा जमनाए मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 20 अगस्त से 6 सितंबर जो है वो आपके लिए खासा पॉजिटिव साबित होगा, क्योंकि इस दौरान अगर आपने कोई सफ़र इख्तियार करना है तो वो आपके लिए यकीनी तौर पर वसीला ज़फ़र बन सकेगा, जबकि आपकी खुद एतमादी भी बढ़ सकेगी। इसके साथ साथ आपके मामलात में मुस्बत पहलू उजागर होने की वजह से गलत फहमियों का अजाला भी मुमकिन हो सकेगा। 28 और 29 अगस्त को अतारत मुश्तर भी होने के बाद दूसरों की जानब से मुख्तलिफ़ किस्म की आरा, तजावीज़ और मुशावरत सामने आ सकती है। लेकिन अगर आप अपने सिर्फ मुखलिस दोस्त अहबाब के साथ ही रब्ता रखें और उन्हीं के साथ मुशावरत करें तो यकीनन इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकेगा। इसके अलावा शुबा तालीम में आपकी दिलचस्पी भी बढ़ सकेगी। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर माह सितंबर के शुरू में यानी 1 और 2 सितंबर को शर्फी घर में होगा। इस वक्त आपके जारी मामलात जो हैं उसमें पॉजिटिव जो है मुस्बत तब्दीलियाँ वो रूनुमा होंगी। इसके अलावा बाकी जो आपके दीगर उमूर हैं उनमें भी बेहतरी का अंसर जो है वो सामने आ सकेगा। सबसे अहम जो चीज़ होगी वो होगी आपकी जो दरपेश मुश्किलात थी, कुछ चीज़ें बिल्कुल गड़बड़ हुई थी, आपको समझ नहीं आ रही थी, उन कैफियत से भी आपको निजात मिलेगी और आपकी मुश्किलात जो हैं उनसे भी उनका चूँकि ख़ात्मा हो जाएगा, इसलिए आपको सुकून मिल सकेगा। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 24 अगस्त तक 23 सितंबर खाना माल में रहते हुए आपके माली वसाइल जो हैं उनमें मुस्बत पहलू उजागर करने का सबब बनेगा, जबकि आपकी आमदनी के नए ज़राए भी मुहैया करने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। इसी दौरान 27 अगस्त को शम्स ज़ुहल तस्लीस होने की वजह से आपको सब्र व तहम्मुल से काम लेकर अपनी खुद एतमादी को बहाल करना होगा, क्योंकि अगर लैक ऑफ
कॉन्फिडेंस हो तो बंदा कभी बहुत बुरे तरीके से मार खाता है। और इस दौरान एक अच्छी चीज़ और भी होगी, वो होगी कि आपको अल्लाह हुकाम के साथ आपके जो खुशगवार ताल्लुकात हैं वो बरकरार रह सकेंगे। बुर्ज सिंबला बरको मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिर सारा तारक तमाम मजाजे के 12वें घर में रहते हुए आपकी तबीयत में हसासियत को जन्म दे सके, यानी खासा सेंसिटिव आपको बनाने का सबब बनेगा। लेकिन इस दौरान आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा, मुस्बत सोच अपनाना होगी। मनफी चीज़ों को, मनफी बातों को, ख्यालात को या जो भी इस तरह के असरात आते हैं उनसे अपने आप को बचाते हुए पॉजिटिव रखें। हर चीज़ का आप अच्छा पहलू देखें, बुरे पहलू से सरफ नज़र कीजिएगा। 28 और 29 अगस्त को अतारत मुश्तरी तरबी होने की वजह से यानी सैर सपाटे में आपका दिल लगेगा, सैर सेहत में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, लेकिन बिला वजह से ज़हनी परेशानी का अंदेशा भी हावी रहेगा, इसलिए आपको मुहतात भी रहना होगा। यानी कुछ चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, बस अगर सैर सेहत की तरफ जा रहे हैं तो फिर सैर सेहत की तरफ ही तवज्जो रखिए, तो यकीनन ये परेशानियाँ आपसे दूर रहेंगी। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा 7 अगस्त 9 सितंबर आपके ताले में रहते हुए आपके मामलात ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के अलावा आपकी तबीयत को भी खासा रोमानवी बना सकेंगे। 27 और 28 अगस्त को जोरा प्लूटो तरबी होने की वजह से आपको अपने हासदीन और मुखालफिन से मोहतात रहने की ज़रूरत पेश आ सकती है, और इसी इन मनफी असरात से, या अगर आप ज़्यादा आपके अंदर खौफ आ जाए या आप समझे कि ये हालात से आपका बचाव मुमकिन नज़र नहीं आता, तो सदका ज़रूर दीजिएगा, चूँकि सदका रद्द-ए-बला है और यकीनन आपकी मुश्किल टल जाएगी, चाहे कि आपकी सोच की हद तक ही क्यों ना हो, आप पीसफुल हो जाएंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 14 अगस्त तक 11 सितंबर दर्जे के तीसरे घर में रहते हुए आपकी खुद एतमादी बढ़ाने के साथ साथ अजीज़ वकारब और रिश्तेदारों से मौजूदा ताल्लुकात में पुख्तगी लगाने का, यानी आपके ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का सबब भी बन सकेगा। जबकि 28 अगस्त के बाद अगर कोई सफ़र अशद ज़रूरी हो तो सदका देकर ही सफ़र का आगाज़ कीजिएगा। आपका ज़ैलिया कम प्लॉटो बदस्तूर जायजा के तीसरे घर में मौजूद रहेगा। 27 और 28 अगस्त को जोरा प्लूटो तरबी की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपको जिनसे मुखालिफ से मुहतात रहना होगा। अगर आप मेल हैं तो फीमेल से, फीमेल हैं तो मेल से, क्योंकि कोई इल्ज़ामात लग सकते हैं, कोई लॉस हो सकता है, आपकी इज्जत पे हरफ आ सकता है, या आपका ज़ाती तौर पर भी कोई नुकसान हो सकता है। और इसके साथ साथ दूसरों पर बिला ज़रूरत आपको एतबार भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका यकीनी तौर पर फिर आपका नुकसान होगा। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे या दूसरों पर खुले दिल से एतबार करते चले जाएंगे तो बस फिर अपना नुकसान करके फिर देखिएगा, फिर उसका दावा करना मुश्किल हो जाता है। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम मिश्रित तमाम मजाजे के 12वें घर में रहते हुए आपके हासिदीन और मुखालफिन को ज़ेर करने का सबब बन सकेगा, जबकि बैरून मुल्क इमिग्रेशन के लिए भी ये वक्त खासा पॉजिटिव या साथ साबित हो सकेगा, लेकिन अखराजात पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत भी सामने आ सकेगी। आपको थोड़ा सा अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करना होगा। 28 और 29 अगस्त को मुश्तरी और अतारत तरबी बनाएंगे, जिससे जहनी परेशानी जो है वो जन्म ले सकती है, लेकिन इसके अलावा आपकी खुद एतमादी जो उसमें होने वाली ज़्यादती यानी ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से आप गलत फैसले कर सकते हैं, इसका अंदेशा भी सामने आएगा या आपके फैसलों पर हावी रहेगा। तो अपने आप को खासा बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, मुतवाज़न रखने की कोशिश, ना आगे ना पीछे, दरमियाना रवैया इख्तियार कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, अपने आप को मोहतात रखिएगा, जज्बाती होकर कोई भी एक्शन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौल तमाम माह ताले में ही रुजत की हालत में रहती हुए आपको अपने किए गए फैसलों और अमली इक़दाम पर नज़रसानी करने की जो ज़रूरत है उसको हाईलाइट करेगा, नुमायाँ करेगा, आपके सामने लाएगा। 27 अगस्त को ज़ोल शम्स तस्लीस होने की वजह से आला हुकाम से आपके खुशगवार रवाबित बरकरार रह सकेंगे, जबकि सब्र तहम्मुल से काम लेकर अपने मामलात में मुस्बत पहलू भी उजागर कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको मजबूत और मुस्तहकम फैसले करके अपने मसाइल पर काबू पाने की कोशिश भी करना होगी। यकीनन अगर आप मजबूत और मुस्तहकम फैसले नहीं करेंगे तो आपके लिए खासा मुश्किल हो जाएगा कि आप अपने मसाइल पर काबू पा सकें। बुर्ज दलो
एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम अज़ाजा के 12वें घर में मौजूद रहते हुए आपकी तबीयत में हसासियत को बरकरार रखेगा, खासा सेंसिटिव रखेगा। इचिंग होगी, इधर उधर बेचैनी, और आपको समझ नहीं आएगी कि इसकी वजह क्या है। इसके साथ साथ आपका ज़ैली हकम यूरेनस जो है तमाम अज़ाजा के 4थे घर में होगा, जिसकी वजह से 7 अगस्त जो है ना तब से ये रुजत के आलम में चला आ रहा है। 27 अगस्त को ज़ोहल और शम्स तस्लीस होने की वजह से अपने काम पर आप अपनी तवज्जो जो है प्रॉपर तरीके से मरकूज़ कर सकेंगे, फोकस कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपके मुस्तहकम फ़ैसले जो हैं वो करने की अहलियत भी बढ़ेगी, और यकीनन आप बहुत ज़्यादा मजबूत और अच्छे अटल फ़ैसले जिसको कहते हैं कर गुजरेंगे, जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त व वक़ार भी बढ़ेगा। बज़ाहिर तो ये जो अटल फ़ैसले होते हैं, मुस्तहकम फ़ैसले होते हैं, बज़ाहिर बड़े मुश्किल होते हैं, बहुत ज़्यादा खौफ होता है, डर होता है कि कहीं चाल उल्टी ना हो जाए, पता नहीं ये मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन अगर आप अपना इत्मीनान बहाल रखते हुए ये काम कर गुजरेंगे तो यकीनन उसके जो आने वाले दिनों में रिज़ल्ट हैं बहुत अच्छे आपके सामने आ सकेंगे। बुर्ज हाउत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम अज़ाजा के 9वें घर में रहते हुए नसीब याबरी करने का सबब बनेगा, यानी आप खुशकिस्मती और मुकद्दर जो आप आजमा रहे हैं उसमें आपका साथ देगा और आपकी किस्मत को हाईलाइट करेगा। इस दौरान आपकी बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश भी पूरी होने के इम्कानात बहुत वाज़ेह हैं। आपका ज़ैली रकम नेपच्यून बदस्तु ताले में रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। 28 और 29 अगस्त को मुश्तरी तरबी होने की वजह से अचानक कोई सफ़र पेश आ सकता है। यह सफ़र अगर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जिसको कहते हैं अशद ज़रूरी हो, तो फिर सदका देकर ही उसका आगाज़ कीजिएगा, वरना इसको थोड़ा डिले कर दीजिएगा। इसके अलावा इस दौरान आपको बगैर मुशावरत कोई भी फैसला करने से हत्तुल इम्कान जो है वो गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। कोई फैसला जो है उसको फाइनल टच नहीं देना चाहिए। तो इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अपने बारे में मज़ीद पढ़ने के लिए, मज़ीद जानने के लिए, अपने हफ्ते की डिटेल पढ़ने के लिए, बाकी दिन, महीना, साल सारा कुछ मौजूद है, उसको पढ़ने के लिए आपको विज़िट करना पड़ेगा astro.pk। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।